पाकिस्तानी मेहमानों को इन्वॉल्व करना चाहता हूं। उमर साहब शुरुआत से ही कमेंट करना चाह रहे थे। उमर साहब देखें, शुरुआत ये करी है आपके फॉरेन मिनिस्टर ने, जो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए जवाब फिर उसी भाषा में आएगा। और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आप बतौर एक सीनियर जर्नलिस्ट, क्या आप अप्रूव करते हैं किसी देश का फॉरेन मिनिस्टर ये लैंग्वेज इस्तेमाल करेगा? देखिए, अगर ये बात सच पे मबनी है तो उन्होंने ठीक की है। नरेंद्र मोदी का एक पास्ट तो है, उनको गुजरात में जो दंगा हुआ था वो किसी ने तो किया था। उस टाइम नरेंद्र मोदी ही चीफ मिनिस्टर थे, अमित शाह ही होम मिनिस्टर थे, तो उनकी हिस्ट्री तो है। मैं तो ये बात काफी अरसे से आपके प्रोग्राम्स और टीवी शोज में भी ये बात हाईलाइट कर चुका हूँ। अच्छा है आज ऑफिशियल लेवल पे भी ये बात किसी पाकिस्तानी नेता ने की है। तारिक फता साहब भी बात कर रहे थे, क्रेडेंशियल्स पे बात कर रहे थे जयशंकर साहब के और बिलावल के। तो मोदी जी के क्रेडेंशियल्स पे भी बात कर लें, वो तो कभी स्कूल ही नहीं गए। उनका क्या डिप्लोमेसी से ताल्लुक या गवर्नेंस से ताल्लुक या कोई इल्म या फरासत या किसी भी चीज से उनका कोई ताल्लुक बनता ही नहीं है। वो तो स्कूल ही नहीं गए थे। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जी, वो तो एक बलवाई थे। ये किसने बताया? जिनका काम सिर्फ गौरव जी बोलने दीजिए, एक बार फिर एक साथ जवाब दे दीजिएगा। बोलने दीजिए। उन्होंने अपना करियर शुरू किया था और यही उनका एक ज्यादा से ज्यादा वो एक बलवाई होनी चाहिए। और एक सेकंड, मैंने बीच में गौरव जी पता तो चलता है ना, पता तो चलता है ना कि आपके पड़ोस में जो लोग हैं उनकी सोच क्या है, ये तो पता चलता है ना। 1 मिनट में आ रहा हूँ आपको, आप मुझे मालूम है आप जवाब देना चाह रहे हैं, मैं आ रहा हूँ। एक बार पता चल जाए ना। इन्होंने मुंह खोला तो एक तो पता चला कि उमर साहब, जितनी बिलावल भुट्टो की उम्र है, जितनी बिलावल भुट्टो की उम्र है उससे 1.5 गुना या दुगना पब्लिक लाइफ का अनुभव एक्सपीरियंस है भारत के प्राइम मिनिस्टर को। तो स्कूल तो नहीं गए ना मोदी जी। आपने कौन से स्कूल का सर्टिफिकेट देखा है? आपने कौन सी रिसर्च की है? तो दिखा दें, वो तो 2 क्लास। मैं यहाँ आपको अपने देश के प्रधानमंत्री की बायोग्राफी सुनाने के लिए नहीं बैठा हूं। मैं आपसे यह जानने के लिए बैठा हूं कि आपके देश का फॉरेन मिनिस्टर, वो अनपढ़ आदमी, उसे आप लोग कुछ सिखाते पढ़ाते क्यों नहीं? फिर बोल लेना, फिर जवाब दे देना, मुझे अपनी बात पूरी करने दें। बोल लेना। बीच में टांग अटकाना बड़ी गंदी आदत होती है। बोलिए। मदरसा के साथ क्या हुआ बताइए? अच्छा, आप मदरसे में गए, जवाब देता हूं, कर दे। ये इनसे एंकर करा ले प्रोग्राम। बोलिए जल्दी बोलिए उमर जी, बोलिए। तारिक फता ने बात की और इन्होंने कि पाकिस्तान में 123 यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं, तो सारे के सारे या जेल में या कोई भागा हुआ है या कोई छुपा हुआ है। हाँ। तो मगर आपके यहाँ मोदी जी को प्रधानमंत्री बना लिया, इधर दहशतगर्दों को या टेररिस्ट को हमने प्रधानमंत्री तो नहीं बनाया ना। 126 यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट, 27 यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। मुझे केवल 30 सेकंड लगेंगे। 1 सेकंड उमर साहब, आपने बोली, आपकी बात का मैं जवाब ले रहा हूं। मुझे 30 सेकंड लगेंगे। ये लिस्ट मेरे हाथ में और ये आधी से भी कम लिस्ट है जो मैं पढ़ने जा रहा हूं इस वक्त। लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, जमात उद दावा, सिपाही साहबा, तहरीक शरीयत, लश्कर जहांगवी, तहरीक जफेरिया, तहरीक जिहाद इस्लामी, तहरीक निफज, आइसिस, दाइश, अंसारुल इस्लाम, अंसारुल हुसैन, फराह इंसानियत, हिजबुल तहरीर, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, हिजबुल मुजाहिदीन, हरकतुल अंसार, हरकतुल मुजाहिदीन, अल बद्र, जमीयतुल मुजाहिदीन, मुत्तहिदा जिहाद काउंसिल, जम्मू कश्मीर लिबरेशन आर्मी, कश्मीर जिहाद फोर्स, हक्कानी नेटवर्क, अल उमर मुजाहिदीन, इस्लामिक स्टूडेंट्स लीग, हक्कानी नेटवर्क, जमात उद दावा, अल कुरान, इस्लामिक जिहाद यूनियन, इस्लामी तहरीक पाकिस्तान, जैश इस्लाम। आई कैन गो ऑन एंड ऑन। ये आपके यहाँ पे है और ये मैंने बताया, ये लिस्ट मेरे पास शायद 1/4 है। गौरव भाट के जवाब देंगे आपको, आपने जो बातें कही गौरव, फिर बाकी मैं मानूंगा। गांधी जी के कातिल जो गौरव जी आरएसएस भी बैंड होती थी, ठीक है, अभी आ रहा है जवाब आपको। देखिए, आरएसएस नहीं बैंड थी। अरे इतनी हिस्ट्री पढ़ के आए आप तो आज भारत की। जब बोलिए गौरव भाट। आरएसएस के लीडर्स आज भारत में प्रधानमंत्री उमर साहब सुन ले, ज्यादा मुंह मत खोलिए, बदबू आने गौरव भाट जी की आवाज आ जाएगी। उमर साहब आपने बोला, आप सुनिए ना। देखिए ऐसा है सौरभ जी, मैंने ये उम्मीद भी नहीं करी थी कि बिलावल भुट्टो भ्रष्टाचारी के खिलाफ कुछ बोल पाएंगे। ये वो पत्रकार हैं जो 11-11 रुपए में रोज बिकते हैं। रीढ़ की हड्डी चेक करा लीजिए, मिलेगी नहीं आपको, सर्जरी करके निकाल दी है। और इसीलिए ये लोग कोई दम की बात कर पाए नहीं कर पाएंगे। ये उस देश के पत्रकार हैं। 93,000 सैनिक पाकिस्तानी नाक रगड़वाई थी हमारी वीर सेना ने, तो ये क्या बोलेंगे। लेकिन मैं तथ्यों के आधार पर इनको जवाब जरूर देना चाहता हूं। श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए बोरिस जॉनसन, यूके के
प्राइम मिनिस्टर रहे, क्या बोला मालूम है? वन अर्थ, वन सन, वन ग्रिड, वन मोदी। अगर बिलावल भुट्टो तो छोड़ो, किसी तुम्हारे प्रधानमंत्री के लिए ये बयान दिया हो तो बता देना अपनी बारी में। दूसरा, 8 देश ऐसे हैं सौरभ जी जिन्होंने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान श्री नरेंद्र मोदी जी को दिया है। अगर इस भिखारी कटोरा छाप देश का कोई प्रधानमंत्री बता दे जिसको एक नागरिक सम्मान मिला हो तो मैं मानूं। तीसरी चीज, आपको मालूम है बिलावल भुट्टो अपनी भ्रष्टाचारी के लिए जाना जाता है, इसीलिए मैंने भ्रष्टाचारी भुट्टो कहा। क्या यह सत्य नहीं है? आपके देश की जांच एजेंसी भ्रष्टाचार के आरोप में उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है, और नरेंद्र मोदी जी वो हैं जो अपने जीवन की कमाई, मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बने तो बच्चों को पढ़ाने के लिए दे के आ गए। चौथी बात, मैं इतना ही कहूंगा, इनके सर्टिफिकेट की हमें इसलिए जरूरत नहीं है, चीन से भीख मांगा हुआ जो कागज है जो हम लोग अपने टॉयलेट में टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल करें, उस पे ये सर्टिफिकेट देंगे तो इनके मुंह पे मारेंगे, क्योंकि इनकी औकात और इनकी हैसियत यही है कि अपने गाड़ी में पेट्रोल भराने के लिए पाकिस्तानी गधे बेचते हैं। आपने कभी देखा है कि प्रधानमंत्री गधा हो और वो गधे बेचे अपने देश के? ये नजारा आपको केवल पाकिस्तान में मिलेगा। तो जब कटोरे में अठन्नी नहीं है और तुम्हारी पूरी अर्थव्यवस्था हमारे कनॉट प्लेस से छोटी है, जब तुम्हारी सेना माफी मांगती है, गिड़गिड़ाती है, जब तुम्हें न्यूक्लियर वेपन रखने तक की तमीज नहीं है, जब रुमाल लेके शॉल समझोगे, तो कम से कम अपनी हैसियत देख के बात किया करो, वरना मोदी जी फूंक देंगे तो पाकिस्तान जाके अरब सागर में गिरेगा। समझ गए जी? ठीक, एक बार मैं जरा राणा जी को और हमारे साथ आरजू है उनको भी लाना चाहता हूं डिस्कशन में। आरजू, देखें, मैं जानता हूं कि जो शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं बहुत तीखे हैं और किसी को अपने देश के लिए सब सुनना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं फिर कहूंगा कि इसकी शुरुआत किसने की है। ये एक कुछ एक नॉर्मल डिसेंसीज होती हैं जो आप एक्सपेक्ट करते हैं कम से कम डिप्लोमेटिक लेवल पर। अगर किसी देश का फॉरेन मिनिस्टर उसको भूल जाए तो फिर वो दूसरे पर उंगली नहीं उठा सकता। आरजू जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस तरह की लैंग्वेज जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी को इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए थी, और चाहे वो मोदी जी हों या डॉक्टर जयशंकर हों, दोनों उनसे सीनियर हैं, बल्कि उनको उनसे सीखने की ज़रूरत है। बजाय इसके उल्टी सीधी बातें करके और वो पाकिस्तान का सर और नीचा कर दिया है उन्होंने। मेरा नहीं ख्याल कि उनको इस किस्म की ज़बान इस्तेमाल करनी चाहिए थी, बल्कि उनको जाकर उनसे मिलना चाहिए था, फॉरेन मिनिस्टर से अगर पॉसिबल होता भारत के, और उनसे बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि इतना तो बिलावल भुट्टो की उम्र नहीं है जितना उनका एक्सपीरियंस है, जैसे कि आपने भी बताया। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तो मेरा ख्याल है ये कहीं ना कहीं पे तरबियत की कमी है, तमीज नहीं है बात करने की। हम लोगों को अगर किसी बात से इख्तिलाफ है तो करें, लेकिन उसके लिए लैंग्वेज ठीक होनी चाहिए। इस किस्म की बात नहीं कही जानी चाहिए। अगर बिलावल भुट्टो प्राइम मिनिस्टर, इंडियन प्राइम मिनिस्टर को कुछ भी कह रहे हैं तो वो ये याद रखना चाहिए था कि पलटकर उनके ऊपर भी बातें आ सकती थी। उनके भी जो फादर हैं जरदारी साहब, वो मिस्टर 10% कहलाते थे। अगर पलट के कोई ये कह देता, क्या इज्जत रह जाती उनकी? तो बिल्कुल उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और एज अ पाकिस्तानी मैं बहुत एम्बैरेस फील कर रही हूँ उस वक्त कि मुझे यहाँ पर, मैं हरगिज डिफेंड नहीं करूंगी इस बात को, लेकिन ये कि बहुत गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और आइंदा इन लोगों को ख्याल रखना चाहिए। अगर फॉरेन मिनिस्टर बना ही दिया है, सिर्फ अपनी फैमिली के बलबूते पे वो आए हैं, उनकी पार्टी में क्या कोई और नहीं था जो फॉरेन मिनिस्टर बन पाता जो इनको बना दिया है? उसके बाद कुछ सिखाए पढ़ाए बगैर बाहर भेज दिया जाता है, उसके बाद पूरे दुनिया में पाकिस्तान का नाम और रोशन कर आ जाते हैं ये लोग। तो मेरा ख्याल है इस पे मैं तो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करूंगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।